हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 14 लेकर आई हूँ बच्चों। तो इसमें क्या करना है, आपको स्टूडेंट को अपना नाम फिल करना है, टीचर का नाम फिल करना है, क्लास फिल करनी है और फिर आपको डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या वर्कशीट मिली है, डर के साथ और डर के पार। इसमें लिखा है, प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ईएमसी वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना और पता लगाया कि हम सभी को डर लगता है, पर किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए यही पता लगाएंगे इस वर्कशीट में। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, एक गतिविधि करके पता लगा सकते हैं। आगे हमको बच्चों इसमें एक गतिविधि करनी है जिससे हम पता लगाएंगे कि हमें डर क्यों लगता है। आगे इसमें लिखा है, इसके लिए यह करना पड़ेगा कि अपने परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आँखों पर पट्टी बांधनी है, फिर उनके निर्देश सुनकर चलना है। ये निर्देश हो सकते हैं, धीरे धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो। इस तरह से कोई भी आपको आँखों पे पट्टी बांध के पीछे से बताता रहेगा, आपको आँखों पे पट्टी बांधनी है और पीछे से कोई आपको बताता रहेगा कि आपको धीरे चलना है, कूदना है, तेज चलना है या रुकना है या फिर पीछे की तरफ चलना है। यह गतिविधि 5-7 मिनट तक घर में या घर के बाहर की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि जगह ऐसी ना हो कि आपको चोट लगे, ठीक है। आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। अब इस गतिविधि में हुए अपने अनुभव को नीचे लिखिए। क्या लिखना है बच्चों, आंखें बंद करके चलना आपको कैसा लगा, ठीक है। इसका आपको आंसर देना है। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो कि आपको किस तरह से लगा। हम लिख सकते हैं, आंखें बंद करके चलने में काफ़ी डर लग रहा था, ठीक है बच्चों। क्योंकि आंख बंद करके चलना कोई आसान बात तो होती नहीं है, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला जो है, इसी गतिविधि का अगला पार्ट है, कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों, ठीक है। उसके आंसर में आप लिख सकते हो, कई बार ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं टकरा ना जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, जिसके कारण सबसे अधिक डर लगा। और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या लिखना है, और एक क्वेश्चन दिया है, डर से उबरने के लिए क्या किया। तो आप क्या लिखोगे, डर से उबरने के लिए मैंने सामने खड़े व्यक्ति पर विश्वास किया और उसके निर्देशों पर ध्यान दिया, ठीक है बच्चों। क्योंकि चलने के लिए तो आपको कोई और ही बता रहा था ना, आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी। आगे इसमें लिखा है, अगली जो इसमें गतिविधि है वो लिखा है, अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करोगे। तो आप अगर दोबारा से यही करना हो तो क्या करोगे, अगली बार बिल्कुल यही गतिविधि करने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि सामने वाले के निर्देशों पर ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। जो बता रहा है उसका विश्वास नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है बच्चों। अगला जो है इसमें लिखा है, अब परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, उनका अनुभव जानिए, क्या उनका अनुभव आपसे अलग है, कैसे। जैसे आपने आंखों पे पट्टी बांधी और किसी और ने आपको निर्देश दिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, किसी और की आंखों पे पट्टी बांधनी है और फिर उनको निर्देश देने हैं या उनको कोई और निर्देश देगा और फिर आपको उससे पूछना है कि उनको कैसा लगा, उनका कैसा अनुभव था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, मैंने अपने बड़े भाई को वैसे ही निर्देश दिए क्योंकि वह मुझसे बड़ा और ज़्यादा समझदार है, इसलिए उसको मुझसे कम डर लगा, ठीक है। उसने मुझ पर विश्वास कर मेरे दिए गए निर्देशों का पालन किया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। आगे लिखा है, डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया। तो वॉरेन बफेट आज शेयर मार्केट के क्षेत्र में जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उन्हें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था। बच्चों, ये एक जाने माने इंसान की पिक्चर आपको दिखाई गई है। बहुत ही सुप्रसिद्ध इंसान है, ये सुप्रसिद्ध आदमी है वॉरेन बफेट। ये शेयर मार्केट के बहुत ही अमीर आदमी हैं। तो एक समय ऐसा था बच्चों, ऐसा होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो हमें आत्मविश्वास की कमी होती है, हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं तो हमको क्या डर रहता है कि कहीं हमारे पैसों का नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ था। एक समय ऐसा था कि उनको सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था।
वो काम करते थे पर उन्हें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार रखने में डरते थे। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि किसी को अपनी बात कहने में डर लगता है। ओके, वह समझ गए कि जब तक यह डर है वह कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकते। उन्होंने अपने डर से दोस्ती की और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। ठीक है बच्चों, तो इनसे इस कोर्स को करने से इनका जो डर था वो जाता रहा और वो सबके साथ बात करने में सक्षम हो गए, सबके साथ अपनी बात शेयर करने लगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है सोचें वॉरेन बफेट की तरह। पिछली वर्कशीट में हमने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। आइए उसे गहराई से समझते हैं। उनके बारे में सोचिए, परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। बच्चों, आपको डर का कारण बताना है, डर का प्रभाव बताना है और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है वो बताना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सड़क पार करने का डर। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है? सड़क पार करते समय किसी भी गाड़ी को अपनी ओर आते देखकर ऐसा लगता है जैसे हमें वह कुचल डालेगी। डर से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहले उन्होंने किसी का हाथ पकड़कर सड़क पार की, फिर धीरे धीरे वह खुद सड़क पार करने की हिम्मत करने लगे और अब वह स्वयं ही बिना रुके सड़क पार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो गतिविधि है उसमें क्या लिखना है? आगे दिया है अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा कीजिए और उनमें से किन्हीं 3 के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो बच्चों। जैसे पहले मैंने लिखा है डर का कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट नंबर पे पानी में डूबने से डर लगता है। ठीक है, और डर का प्रभाव क्या होगा? तैराकी ना सीख पाना। और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है उसमें लिखेंगे अच्छे प्रशिक्षण लेकर तैराकी सीखना। नंबर 2 पर अमरूद खाने से डर लगना। और नंबर 2 का डर का प्रभाव में क्या लिखोगे? अमरूद ना खा पाना। फिर इससे दोस्ती कैसे होगी बच्चों? पहले अमरूद को काटना फिर खाना। ठीक है बच्चों, क्योंकि अमरूद में अक्सर कीड़े निकल जाते हैं तो इस वजह से अमरूद खाने से कई लोग डरते हैं। ये वो डर है जो बहुत कॉमन नहीं है। ठीक है ना, आम डर नहीं होते, किसी किसी को लगते हैं ये डर। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है बिजली से करंट लगने का डर। घर पर बिजली का कोई कार्य ना कर पाना। किसी को बिजली से इतना डर लगता है कि वो स्विच ऑन ऑफ करने में भी डरता है। ठीक है, तो इसकी दोस्ती कैसे होगी? इससे पूरी सावधानी से बिजली का कार्य सीख कर काम करना। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ और आंसर इसका आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तो आगे वर्कशीट में दिया है बच्चों, आप नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर दिखाइए या बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इसमें क्या कर सकते हैं? पोस्टर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको 2 पोस्टर बना के दिए हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से बना सकते हो। क्या है? तू अकेला नहीं है, डर मत, चुनौतियों का सामना कर। ठीक है, और एक पोस्टर और है, भय को नज़दीक न आने दो, अगर यह नज़दीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पोस्टर लगा करके किसी भी तरह का पोस्टर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उसमें लगा दीजिए आप अपनी वर्कशीट में। ओके बच्चों, तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।